बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सिर्फ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं जो है कच्चे कीमा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के ये कबाब रेडी होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए कीमा। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया था और उसका मैंने फूड प्रोसेसर के अंदर कीमा बना लिया था। और कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और ये मैंने गोश्त धोकर अच्छे से इसको रख दिया था और फिर इसका मैंने कीमा बनाया। और कीमा बनाने के बाद एक जो था छलनी उसके अंदर मैंने डालकर कीमा रख दिया था। और ये कल मैंने जो है ये कीमा बनाया था और इसे मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो कीमे के अंदर से जितना भी पानी उसके अंदर से निकलना था वो पानी निकल चुका था। उसका ब्लड वगैरह जो चीज़ भी निकलनी थी वो निकल चुकी थी। और ये अब बहुत अच्छे से ये कीमा जो है वो ड्राई है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये कि कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने धनिया भी शामिल कर लिया है और धनिया मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। फाइन चॉप हर चीज़ इसके अंदर फाइन चॉप की भी डलेगी। और लहसुन 1 टेबलस्पून। और ये प्याज भी मैंने फूड प्रोसेसर के अंदर कर लिए थे और इसके अंदर से पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। और पानी निकलना इसके अंदर से ज़रूरी है वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन चिली और ये सब कुछ डल गया। अब आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें अब डलेगा रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। आप ज़्यादा स्पाइसी अगर खाना पसंद करते हैं तो मिर्चें आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे घर पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता तो इसलिए मैंने कम मिर्चों का इस्तेमाल किया। इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है, बस ठीक है। 1 चम्मच नमक हस्बे जायका, अब जितना आपको पसंद हो। हल्दी शामिल की है मैंने। टर्मेरिक पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल किया है। और ब्राउन कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल किया। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम लेमन जूस। कबाब की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बेसन। भुने हुए चने भी आप डाल सकते हैं। तो मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन से कबाब टूटेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है। तो 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन इसके अंदर शामिल किया। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है और ऑयल प्री हीट हो चुका है। अब इन्हें इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। शैलो फ्राई करेंगे हम इन्हें। मेक श्योर कर लेते हैं ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। थोड़ा सा कीमा इसके अंदर डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है।
सारे कबाब मेरे एक ही वक्त में ऑयल में डल चुके हैं। एक साइड हो चुकी है, दूसरी साइड से इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है। स्लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम भी आपने नहीं करना है और ना हाई फ्लेम करना है। स्लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर से कीमा जो है वो हमारा टेंडर हो जाए। तो अच्छे से इन्हें पकना ज़रूरी है, वरना अगर कीमा आपका कच्चा रह जाएगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह है और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए कीमे को अच्छा सा पकाना ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, तो जब भी आप कच्चे कीमे से जो भी चीज़ आप बनाएं तो उसे स्लो फ्लेम पर ही आप उसे फ्राई किया करें। अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं तब भी उसे हीट जो है कम देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है वो पक जाएं। तो दूसरी साइड को मैंने पलट दिया इन्हें। बस इसी तरह इसे मैं स्लो फ्लेम पर फ्राई करती रहूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। देखिए, ये आप देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पर आ चुकी हैं, तो प्लीज़ आप उन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखिए। तो मैंने गैस स्टोव कलेजी की रेसिपी भी आपको दी है, तो वो आप ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें उसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अभी इन्हें निकाल लेंगे। कच्चे कीमे के कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के ये भी कबाब हमारे रेडी हुए हैं। तो हर चीज़ की जो रेसिपी है वो अलग से होती है और उसमें अलग अलग चीज़ें डलती हैं। हम सब चीज़ों के अंदर एक सी चीज़ें मिलाकर दिखा देते हैं और रेसिपी हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें डल रही होती हैं वो सेम होती हैं। तो हर चीज़ में सेम चीज़ें नहीं डलती हैं। जिस तरह चपली कबाब की आप मेरी रेसिपी देखिएगा तो उसमें कुछ और चीज़ें डली हैं। अब ये कच्चे कीमे के कबाब में कुछ और डला है। इसी तरह जो रेसिपी जिस तरह होती है तो हमें उसी तरह उसे दिखाना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी। और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।